आज से ठीक 100 वर्ष पहले आज ही के दिन 31 अक्टूबर 1920 को देश में जो है प्रथम ट्रेड यूनियन संगठन का गठन हुआ और वो ट्रेड यूनियन संगठन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे हम एटक कहते हैं, यानी एटक का जो है गठन हुआ। और यह गठन जब हुआ, सबसे बड़ी बात है कि वो दौर था अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन का। इस देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन देश में चल रहा था। ये दौर ठीक जो है गठन के पहले वो दौर था जब जालियांवाला बाग कांड हुए, यानी पूरे देश में एक ओर स्वतंत्रता आंदोलन की आग जल रही थी, स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हो रहे थे हमारे देश के लोग, और दूसरी ओर मजदूरों को जो है किस तरह से शोषण होता होगा अंदाज कर। तो मजदूर ऐसा नहीं है जैसा कि अभी राय जी ने कहा कि इसका इतिहास क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। तो 1920 के पहले भी मजदूर आंदोलन हुए वो आजाद करने के लिए, और ये 1920 से लेकर के 1900 अगर पूरे 4 दशक का अगर आप इतिहास देखें तो ये वही दौर था। बहुत ही इतिहास के पन्नों में अगर आप इसको देखेंगे तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विश्व की बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, ये उसी मतलब जो है 20वीं सदी के 4 दशक में 1910 से 17 से लेकर 1940 के अंदर ये बहुत सारी जो है घटनाएं घटी, जिसमें एक घटना था कि 1917 में जो है रूस में, सोवियत रूस में जारशाही के खिलाफ आंदोलन जब पहली बार वहां मजदूरों और किसानों का जो है शासन हुआ, कायम हुआ लेनिन के नेतृत्व में। दूसरी तरफ यहाँ जो है आजादी की लड़ाई का, आजादी के लिए जो संघर्ष था वो चरम पर था। ऐसी स्थिति में 1920 के पहले से मजदूर अलग अलग हिस्सों में बंटकर, उसी दौरान जो है बंदरगाहों के मजदूरों की हड़ताल हुई, उसी दौरान जूट मिल के मजदूरों की हड़ताल हुई। लेकिन ये महसूस पहली बार एटक के उस समय के नेतृत्व ने किया, आप समझ सकते हैं। तो आज हम एआईटीसी जो है हमारे यानी पूर्वजों ने इस बात को महसूस किया कि पूरे देश के पैमाने पर जब तक हम एकताबद्ध नहीं होंगे, क्योंकि पूरे देश में जो है ब्रिटिश हुकूमत खाली एक राज्य में, एक इलाके में नहीं, और ये छिटपुट जो आंदोलन कहीं वहां हो रहा, दक्षिण में कहीं हुआ, कहीं मान लीजिए ईस्ट में हुआ, कहीं वेस्ट में एक जगह में हुआ, तो उसको कुचलने में जो है मजदूर आंदोलन को कुचलने में ब्रिटिश हुकूमत बहुत आसानी से उसे जो है दबा देता, या नीतियां जो बनती थी वो नीतियां केंद्रीय स्तर पर बनती का। इसलिए भी गर्व होना चाहिए कि ये विचार सिर्फ जो है एटक के नेताओं के अंदर ही आया कि अगर हमें अंग्रेजों से जो है मांग हासिल करनी है, अंग्रेजों से अगर लड़ करके जो है इस देश में मजदूरों के हित में अगर कानून बनाना है, तो हमें राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक मजदूर संगठन बनाना पड़ेगा, न कि जो है क्षेत्रीय और मतलब जो है राज्य स्तर। वही से एक सोच पैदा हुई। तो आप कह सकते हैं कि एआईटीसी का जन्म लंबे संघर्ष और आंदोलन के गर्व से जो है जन्म हुआ, और उसके बाद जो है 1920 में इसका गठन हुआ। आज ही के दिन 31 अक्टूबर 2020 को, और देश की एकमात्र यूनियन उस समय जो कि केंद्रीय स्तर पर बनी थी। आज इसलिए हमें इस बात का गौरव होना चाहिए कि हम उसी यूनियन से संबंध रख रहे हैं। 1920 में एकमात्र जो है एआईटीसी, और उस यूनियन का जब गठन हुआ, जैसा कि हमने आप सबों का इसलिए लिफलेट के माध्यम से भी दिया, उसको आप जरूर रखिएगा और उसको एक रिकॉर्ड के तौर पर आप पढ़िएगा, जिसको हमने सिर्फ आज पढ़ करके फेंकने के लिए नहीं दिया है। इसको आप जरूर रखेंगे और इसका अध्ययन करेंगे, आपको बहुत सारी चीज जानकारी मिलेगी। उद्देश्य जो इसका था, कोई भी अगर संगठन बनता है तो क्यों बनता है, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसका एक लक्ष्य होता है। तो पहली बार एक मजदूर संगठन ने मजदूर हितों के साथ साथ जो एक सबसे बड़ी बात उसमें कही, पहला था कि उसमें 3 उद्देश्य में था कि मजदूरों को वर्ग के रूप में संगठित और क्रियाशील करना, यानी मजदूर को एक क्लास के रूप में हम देखें। जो आज भी हम बोलते मजदूर मतलब जो है ना कोई जात है, ना कोई पात है, ना कोई धर्म। मजदूर का मतलब जो एक ही धर्म है नहीं, उसका एक वर्ग है, और दूसरा वर्ग है उसका शोषण करने वाला। यानी मजदूरों को ये रूप में बताना
कि आप एक वर्ग के रूप में है, न कि एक मतलब दलित, न कि एक हरिजन, न एक मतलब जो पिछड़ा, न एक मतलब जो आपको जैसे रूप। तो ये एक भावना मतलब जो मजदूरों के अंदर स्थापित करना, उसके अंदर जो है इसको जो है उसके अंदर एक भावना इस तरह का पैदा करना, और उसके बाद जो है उसको उस रूप में वो जो है क्रियाशील करना मजदूर हित, और दुनिया के अन्य देशों के मजदूरों के साथ पूर्ण एकजुटता स्थापना की। इसलिए कि हम जो दुनिया के मजदूर एक होकर नारा क्यों देते हैं? आज आप कुछ लोग बोलते हैं, पहले कुछ लोग इसका मजाक उड़ाते थे कि दुनिया के मजदूर एक हो, क्यों? अरे राज्य से देश बना, देश से दुनिया बना। अगर दुनिया नहीं होता तो इंटरनेशनल लेबर मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनता है? यूएनओ क्यों बनता है? यूनाइटेड नेशंस मतलब जो क्या है? उसी तरह से जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस जो है एक आम मतलब जे के लिए, उसी तरह से जो है इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हम लोग बोलते हैं कि आईएलओ में फैसला हुआ। आईएलओ में फैसला हुआ यानी आईएलओ में जो डिसीजन होता है वो उसमें पूरे देश के मतलब जो है हमारा भी उसमें प्रतिनिधित्व। आईएलओ में प्रतिनिधित्व, इस बात का हमें सिर्फ जो है एआईटीसी को गर्व होना चाहिए कि देश के मजदूरों के साथ साथ पूरे एशिया के मतलब जो है उस समय देश जब बहुत ही पिछड़े हुए थे, तो एशिया के देशों को जो है क्योंकि शुरू से ही गठन के बाद से ही एआईटीसी आईएलओ का सदस्य रहा। और जैसे अभी होता है कि अपने देश की बात आप यूनाइटेड नेशंस में रख सकते हैं, उस तरह से उन दिनों जब कोयला में, आप जानते हैं कि कोयला मतलब जो है कोयलेरी जो है पूरे राजघरानों के हाथ में, बड़े बड़े इजारेदारों के हाथ में कोयला था, एक उद्योग राष्ट्रीयकृत नहीं था। और उस वक्त का दमन, कोयला के मजदूर जो है जब धंस जाता था कोयला माइंस, तो उसको बाहर निकालते नहीं थे, बोलते वही खत्म कर दो ताकि कंपनसेशन नहीं देना। वहां से शुरू हुआ दौर। 1920 में गठन हुआ, अंग्रेजों का शासन था, और 1923 में वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट बना। अगर आप वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट देखिएगा तो हर एक्ट जो बनता है उसका कानून के साथ उसका साल लिखा होता है। तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट कब बना? क्या किसी दूसरे ट्रेड यूनियन संगठन बनने के बाद? नहीं, 1920 में जब पूरा नेशनल लेवल पर एआईटीसी ने पूरे हर जगह जब यूनियन का गठन करना शुरू कर दिया, तो 1923 में जो है एक कानून बना जो कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट बना। उसके पहले कोई कंपनसेशन नहीं था, कोई क्षतियों की मांग को ले जा सके और उसको जो हासिल कर सके, उसके लिए ट्रेड यूनियन एक्ट बना। आप में से बहुत साथी जानते हो, बहुत साथी जो नहीं जान रहे तो जरूर जानना चाहिए कि वो ट्रेड यूनियन एक्ट कब बना। वो हमने आजादी के बाद हासिल की। अंग्रेजों से लड़ते हुए जो ट्रेड यूनियन एक्ट बना, वो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है। अब तो मतलब जो है 1926 का कानून ट्रेड यूनियन एक्ट। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, जिस एक्ट को लेकर के हम लोग बराबर बोलते हैं कि 10 तारीख के अंदर अगर पेमेंट नहीं हुआ तो हम लोग केस कर देंगे, यूनियन वाले बोलते हैं, सभी यूनियन वाले। उसी पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट में ही जो प्रावधान दिया हुआ, और बिना मतलब जो मर्जी के किसी का कुछ मतलब पेमेंट से डिडक्शन नहीं कर सकते। हम लोग यूनियन का भी चंदा करते तो देखते होंगे आपसे जो है फॉर्म भरा करके आपकी सहमति लेने के बाद, पहले मालिक जितना चाहे पेमेंट दे आपसे छीन ले, इसके लिए पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट बना। वो कब बना? 1936। उसके बाद जो है सरकार आने के बाद पेमेंट ऑफ, यहाँ तक कि अगर आप लें तो जो सबसे बड़ा अस्त्र जो मजदूरों का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम, वो बना भले ही 1947, इसीलिए उसे लिखा जाता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। लेकिन वो 47 में कब आया? गजट नोटिफिकेशन होने के बाद देश 15 अगस्त को आजाद हुआ। लेकिन ये जो है 1 अप्रैल मतलब जो है 1 अप्रैल 1947 को ये कानून बन चुका था, जो सबसे बड़ा मतलब जो है ट्रेड यूनियन के लिए सबसे बड़ा हथियार मतलब जो है। ये सारे कानून आप बोल सकते हैं कि अंग्रेजों से लड़ करके हमने हासिल किया, यूनियन ने हासिल किया। आपको हमें सही में इस बात का फख्र होना चाहिए कि उस मतलब ऐतिहासिक दिवस पर हम अपने आप को गर्वान्वित महसूस करें कि हम वैसे मतलब जो संगठन के साथ हैं। आज साथियों ऐतिहासिक जो है उसके बाद जो है मैं जैसा कि हमने कहा कि एक ही जो है यूनियन है जिसने मजदूर को जो है वर्ग के रूप में संगठित करना, और उसके बाद से जो है उनके दुनिया के अन्य मजदूरों के साथ था। तीसरा जो सबसे बड़ी बात जो किसी मजदूर, एक ही मजदूर संगठन ने अपने मांग में रखा, पूर्ण स्वराज की मांग।
उस वक्त जो है कांग्रेस के अंदर एक बात चल रही थी कि नहीं, उसका रहे कुछ मतलब जो है पावर हमको दिया जाए। पहली बार सबसे बड़ी बात फर्क हमारा इस बात के लिए होना चाहिए कि कांग्रेस से भी पहले उस समय एक मंच बना था। कांग्रेस कोई दल नहीं था। कांग्रेस एक आजादी के लिए मतलब जो अंग्रेजों को खिलाफ लड़ने के लिए एक मंच बना था, जिसमें बहुत से विचारधारा के लोग उसमें थे। लेकिन एआईटीसी का कितना ज्यादा सोचिए कि मतलब जो सजग नेतृत्व था, जिसने प्रस्ताव पारित किया कि नहीं पूर्ण स्वराज, और उसके बाद ही बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। 9 साल पहले 1900 मतलब जो है 29 में जो है कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया, लेकिन 1921 में एआईटीसी ने प्रस्ताव पारित करके बोला था कि नहीं, हमें पूर्ण आजादी चाहिए, अंग्रेजों को मतलब जो है देश छोड़ो, ये नारा देने वाला मतलब यही आपका पहला संगठन एआईटीसी। हमें इस बात का गौर करो। और जाकर के कलकत्ता में जो कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, तो जिस तरह से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उसी के बगल में एआईटीसी का अधिवेशन चल रहा था। और चूंकि आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा मंच जो है वो कांग्रेस था, तो यहाँ से निकल करके पूरे मजदूरों ने अपने प्रस्ताव पारित करके कांग्रेस की जो है जहाँ पर सभा स्थल हो रही थी वहां जाके खुश करके इस बात को रखा कि हम आपसे लिखित मांग कर रहे हैं कि आप पूर्ण आजादी का प्रस्ताव पारित कीजिए। ये एआईटीसी ने कहा। और उसके बाद 1929 में 8 साल के बाद 1929 और उस मतलब जो है संगठन में काम करने वाले को अरे गहरे नथु खैरो, जिसका कि मतलब जो ब्रिटिश के साथ मतलब थे, उनके सर्टिफिकेट के काम रत्न था ना कि कुंडल और कवच मतलब जो है कर्ण को मतलब जो है प्राप्त था। और कुंडल कवच अगर निकाला भाई, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट तो आपने जब हटा ही दिया, अब आपको कुछ भी अगर मतलब जो डिस्प्यूट अगर हो रहा है तो एक ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी बनाना पड़ेगा कारखाने के अंदर। और इसलिए मैं बता रहा हूं इसका कि अब जिस दिन 28 तारीख को ये बिल राज्यसभा लोकसभा से पास करने के बाद एक दिन के अंदर 29 तारीख को राष्ट्रपति जी ने उस पर मोहर मार दिया, लगा दिया, गजट नोटिफिकेशन हो गया कि अब ये बिल पास होगा। ये कल तक जो बिल था, इसने अब कानून का शक्ल ले लिया, ये अब कानून में परिवर्तित हो। अगले 4-5 महीनों के अंदर, क्योंकि जब कोई कानून बनता है तो उसको क्रियान्वयन कैसे होगा, वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा, इसके लिए उसके साथ रूल्स भी बनाए जाते हैं। तो रूल्स बनने में 3-4 महीना जो लगेगा, लेकिन वो कानून अब बन चुका। उस कानून के तहत 300 की संख्या तक जो मतलब कंपनी जो होगा, अभी तक आईडी एक्ट में जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में सेक्शन 25O के तहत हमको ये अधिकार था कि आप उसको जो है डिस्प्यूट रेज कर सकते कि नहीं, क्योंकि उसमें एक प्रावधान था कि आप किन किन कारणों से किस मतलब उद्योग को बंद करना चाह रहे हैं, उसको कारण बताना पड़ता कि ये हमको प्रॉफिट नहीं है, ये है, ये है, मतलब निम्नलिखित जो है के कारण से बंद करना चाहते हैं। दूसरी तरफ इससे प्रभावित कितने मजदूर होंगे, उसका पूरा मजदूर का सूची उसको टांगना पड़ता था, कारखाना या माइंस जो भी है। उसके बाद सभी ट्रेड यूनियन को, खाली मान्यता प्राप्त यूनियन ही नहीं, सभी ट्रेड यूनियन को अधिकार था कि आप अगर उस कारण से सहमत नहीं है तो आप चीफ लेबर कमिश्नर मुख्य श्रम आयुक्त के सामने आप अपना आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। 90 दिन का समय था सेक्शन 25O के तहत। उसके बाद 90 दिन के अंदर मैनेजमेंट को और आपको बुलाया जाए। ये दोनों में बोले भाई आप जो बोल रहे हैं यूनियन, आप फिर जो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखड़ा सकते हैं, उसको टाल सकते हैं। हाईकोर्ट ये बाकी एक्टिविटीज को तेजी में लाना है, इसलिए चेयरमैन ने प्रस्ताव रखा कि इसको जो है आपको और मतलब जो हटा करके इसको करीब करीब खिलाफ ये जो 44 जो लेबर लॉज को हटा करके ओनली 4 मतलब जो कोड में जो परिवर्तित किया गया है, इसके खिलाफ किसान के बिल के साथ जो किसान को जो एक तरह से कहा जाए कि उसको अपने ही खेत में उसको जो खेतिहर मजदूर बनाने का जो मतलब जो है कि जो एक साजिश चली, इसके खिलाफ पूरे देश में किसान मजदूर दोनों मिल करके जो एकजुटता जो पहले के दिनों में हुआ, वो उस तरह का जो एकजुटता बना करके आने वाले दिन में संघर्ष करेंगे। और हम इस आज के दिन में संकल्प लें, लेकिन हतोत्साहित नहीं हो, क्योंकि हमने हतोत्साहित कभी होना सीखा नहीं है। हमने इसको